अहमदाबाद प्लेन क्रैश की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। विमान हादसे पर AAIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई है। टेक ऑफ के समय फ्यूल जाना बंद हुआ था, ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो चुका था। दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में ही बंद हो गए थे, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुए थे। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदल गए थे। ये रिपोर्ट में जानकारी अब तक की दी जा रही है। यानी कि यहाँ पर अचानक से तकनीकी खामी हुई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा पेश आया। अहमदाबाद एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना मामले में शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि टेक ऑफ के 3 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजनों के ईंधन के स्विच बंद हो गए थे। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने एयर इंडिया विमान हादसे की ये शुरुआती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। और बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले यही जानकारी सामने आ रही है कि दोनों ही यहाँ पर ईंधन स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए थे उड़ान के बाद, जिसके बाद यहाँ पर यह बड़ा हादसा पेश आया था। जांच रिपोर्ट के अनुसार जब विमान के दोनों इंजन शुरुआती चढ़ाई के दौरान यहाँ पर अपने आप बंद हुए थे, इसके परिणाम स्वरूप विमान का थ्रस्ट बहुत कम हो गया था और विमान तेजी से नीचे उतर गया था। 1 सेकंड के अंतराल में बंद हुए थे ये दोनों ही स्विच, और जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसी में बड़ा खुलासा हो रहा है। विमान के उन्नत एयर बोर्न फ्लाइट रिकॉर्डर से प्राप्त उड़ान डेटा से पता चला है कि दोनों इंजनों के ईंधन के स्विच उड़ान के कुछ ही क्षणों के बाद एक ऊंचाई पर 1 सेकंड के अंतराल में ही एक के बाद एक दोनों अनजाने और या फिर असावधानी से कट ऑफ यानी बंद हो गए थे। एक पायलट ने इसमें पूछा कि फ्यूल स्विच ऑफ क्यों बंद किया। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि दूसरे पायलट ने यह कहा कि ये बंद नहीं किया गया है, अपने आप बंद हुआ है। ये सामने आया है कि कॉकपिट में दोनों पायलट आपस में फ्यूल स्विच ऑफ को लेकर बात कर रहे थे। वॉइस रिकॉर्डर में ये सुना गया है कि एक पायलट ने दूसरे से ये पूछा, आपने विमान क्यों बंद कर दिया, जिसके जवाब में कहा गया, मैंने नहीं किया। इस तरह स्विच बंद होने के चलते यहाँ पर फ्लाइट तुरंत ही ऊंचाई खोना शुरू कर चुकी थी। वह ऊंचाई पकड़ने की रफ्तार को जारी रखने से असमर्थ हो गई थी, इसीलिए ये बड़ा हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है रिपोर्ट में कि दोनों ही पायलटों ने इंजनों को फिर से चालू करने के लिए ईंधन स्विच को फिर से चालू किया। एक इंजन में थ्रस्ट ठीक होने के संकेत मिले, जबकि दूसरे इंजन के ठीक होने के संकेत नहीं मिले। विमान जो कुछ समय के लिए 180 नॉट की गति तक पहुंच गया था, अचानक गति खोने लगा और ऊंचाई पर वापस नहीं आ पा रहा था। अंतिम संकट संदेश मेडे हवाई अड्डे के बाहर कुछ ही दूरी पर आवासीय भवनों से टकराने से कुछ ही सेकंड पहले भेजे गए थे। यानी कि यहाँ पर कोशिश दोनों पायलटों की तरफ से की गई थी। जब अचानक से ये फ्यूल स्विच बंद हुए थे, एक के बाद एक ही सेकंड के अंतराल में दोनों स्विच बंद हो गए थे, जिसके बाद यहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पायलट, जो कि रिकॉर्डर में सुना गया है। उसके बाद दोनों पायलट ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से फ्यूल स्विच को ऑन किया जाए। फ्यूल स्विच को ऑन किया गया, जिसमें एक में थ्रस्ट नजर आया, लेकिन दूसरा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। दूसरा स्विच बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद जो रफ्तार हवा में भरी गई थी, वो रफ्तार अचानक से बेकाबू होने लगी और उसके बाद देखते देखते यहाँ पर ये दुर्घटना हुई। और ये अंतिम क्षण थे जब मेडे यहाँ पर पायलट अचानक से चिल्लाने लगे थे। बता दें कि ये सिर्फ पारंपरिक रिपोर्ट है, आगे फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आनी बाकी है, जिसमें ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये कोई तकनीकी खामी थी या फिर मानव लापरवाही थी, और इसी फाइनल रिपोर्ट में ये सामने आ पाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये शुरुआती रिपोर्ट है। तो शुरुआती जांच रिपोर्ट पर एयर इंडिया ने बयान दिया है, जांच में सहयोग करना जारी रखेंगे, ये एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है। हम पीड़ित परिवारों के साथ है, एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है। बता दें कि शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसके बाद अब यहाँ पर बड़े खुलासे हुए हैं, एक के बाद एक ही चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हालांकि ये शुरुआती जांच रिपोर्ट है, इसके बाद फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसमें तय होगा कि असल वजह जो है वो क्या रही है। या तो ये तकनीकी खामी थी या फिर ये मानव लापरवाही थी, ये स्पष्ट होगा
फाइनल रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल यहाँ पर शुरुआती रिपोर्ट जो आई है इसमें एयर इंडिया ने भी बयान दिया है और एयर इंडिया का कहना है कि जांच में हम आगे भी सहयोग इसी तरीके से करेंगे, जांच में सहयोग यूं ही जारी रहेगा, हम पीड़ित परिवारों के साथ है। ये एयर इंडिया ने इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद बयान दिया है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि क्या टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच का कट ऑफ हो जाना इंसानी गलती मानी जा सकती है या फिर ये किसी तकनीकी खराबी का संकेत है? क्या कॉकपिट में इतनी गंभीर गलती जैसे इंजन फ्यूल स्विच ऑफ होना इतनी आसानी से हो सकता है क्या इसके लिए सेफ्टी लॉक या फिर अलर्ट सिस्टम नहीं होता है क्या? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। उसके बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या टेक ऑफ जैसी क्रिटिकल स्टेज पर पायलटों के पास इतने अलार्म और चेकलिस्ट होते हैं कि ऐसी गलती हो ही ना सके? फिर ये कैसे हुआ है? क्या पहले से ही किसी बड़े एक संकेत को इग्नोर किया गया था? ये भी सवाल उठता है। क्या विमान का सिस्टम ऐसा नहीं होता कि दोनों फ्यूल स्विच ऑफ अपने आप एक साथ बंद ना हो सके? क्या ये डिजाइनी खामी है? ये भी एक सवाल उठता है। हालांकि अब तमाम चीज़ें जो हैं वो एकाएक कर सामने आएंगी। बताया ये भी जा रहा है कि 2018 में पहले ही यहाँ पर विमान निर्माता कंपनी ने यहाँ एक एडवाइजरी भी जारी की थी तमाम एयरलाइंस को और इस विमान के बारे में, खास करके इस विमान के बारे में जानकारी दी गई थी और इसी स्विच को लेकर जानकारी दी गई थी। 2018 में ये रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन उस वक्त हो सकता है कि एयर इंडिया ने इसको इग्नोर किया हो, नज़रअंदाज किया हो, जिसका खामियाजा भुगता गया है। क्या एयर इंडिया या फिर अन्य एयरलाइंस के पास ऐसे क्रिटिकल इमरजेंसी के लिए प्रशिक्षित रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल होता है? ये भी एक सवाल है। अगर ऐसा होता है तो इस फ्लाइट में वो क्यों फेल हुआ? ये भी सवाल उठता है। जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसके बाद सवाल भी एक के बाद एक अनेक अब सामने आ रहे हैं। क्या इससे पहले किसी बड़े विमान में टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजन फेल होने की कोई घटना दर्ज हुई है? ये एक सवाल है। तो इसका जवाब ये है कि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन उससे भी कोई सीख नहीं ली गई थी। इस वक्त बेहद से सवाल हैं जो जहन में हैं और इन तमाम सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट सामने आएगी और उसके बाद मालूम होगा कि कहां पर ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि संघीय विमानन प्रशासन द्वारा 2018 में जारी एक विशेष सूचना बुलेटिन ने इसी तरह के बोइंग विमानों पर ईंधन नियंत्रण स्विच लॉकिंग तंत्र से जुड़े संभावित मुद्दों की चेतावनी दी थी। हालांकि बुलेटिन परामर्श से जुड़े थे, यह अनिवार्य नहीं था और एयर इंडिया ने यहां पर इसे पूरी तरीके से इग्नोर किया था। ये भी सवाल उठ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकिंग सुविधा को हटा दिया गया, फिर भी इस विमान में स्विच से संबंधित कोई दोष रिपोर्ट पहले नहीं मिली थी। और वहीं अब AAIB टीम और NTSB, बोइंग, GE, FAA और UK, पुर्तगाल और कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के जांचकर्ताओं के साथ समन्वय में कॉकपिट रिकॉर्डिंग, इंजन घटकों, रखरखाव रिकॉर्ड और पायलट कार्यों का विस्तृत विश्लेषण जारी रख रही है। फिलहाल अब इसमें तमाम जो ये डिज़ाइन है इन पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर इस फ्लाइट के डिज़ाइन पर भी अब विचार विमर्श जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन 2018 में भी एक इशारा जो है इस तरफ किया गया था, लेकिन उसको भी पूरी तरीके से नज़रअंदाज क्या किया गया, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या 2018 की रिपोर्ट में कहा गया था, एक बुलेटिन जो इस फ्लाइट से जुड़ा हुआ जारी किया गया था, उसमें क्या कुछ कहा गया था, ये भी समझने वाली बात है। और अगर यहाँ पर पहले से ही कोई खामी थी या फिर इस डिज़ाइन में कोई खामी थी तो इस पर काम क्यों नहीं किया गया? तो 2018 में संघीय विमानन प्रशासन ने एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग सिस्टम में संभावित खतरे का जिक्र किया गया था। हालांकि यह चेतावनी सिर्फ सलाह के तौर पर बताई गई है, यानी इसे मानना जरूरी नहीं था। एयर इंडिया ने उस समय पर कोई जांच नहीं करवाई थी।